जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गंगा दशहरा 2022 में कब है, क्या स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त और क्या महत्व है, इन सभी के बारे में आज आप सभी को बताएंगे। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से पापों से मुक्ति भी मिलती है। यहाँ आज हम आपको गंगा दशहरे के शुभ मुहूर्त, तारीख और क्या करना चाहिए क्या नहीं आदि सभी जानकारी आप सभी को बताएंगे। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व है। यह हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाई जाती है। इस दिन माँ गंगा भागीरथ के कहने पर शिवजी की जटाओं से बहती हुई धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन भक्त माँ गंगा के पवित्र नदी में स्नान करके दान पुण्य करते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस दिन दान पुण्य करने से पापों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं गंगा दशहरा कब है। गंगा दशहरा इस बार शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाई जाएगी। इस बार स्नान करने का शुभ मुहूर्त 9 जून को सुबह 8:21 से 10 जून को शाम 7:25 तक का है। इस मुहूर्त में भक्त माँ गंगा की पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। आपको जरूर ध्यान रहे कि इस बार इस समय हस्त नक्षत्र और व्यक्तिपात योग बन रहा है। शुभ मुहूर्त में स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति भी मिलती है। अब जानते हैं गंगा दशहरा का दिन दान का क्या महत्व है। गंगा दशहरा के दिन भक्त प्रातः काल गंगा नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस दिन माँ गंगा की विशेष आरती होती है। मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा नदी में डुबकी लगाने से जीवन में किए गए समस्त पाप धुल जाते हैं। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस महीने में गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, इसलिए इस दिन गर्मी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का दान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन 10 चीज़ों का दान करने से सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है। गंगा में स्नान करने से मनुष्य का मानसिक और शारीरिक विकार दूर हो जाता है। गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही सुखानुभूति होती है। माँ गंगा के धरा पर अवतरण दिवस को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को माँ गंगा का धरा पर अवतरण दिवस मनाया जाता है। साल 2022 के 9 जून को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। पाप मुक्त दायिनी माँ गंगा का स्वर्ग से धरती पर आने तक की कथा का वर्णन विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि माता गंगा के प्रवाह को सुनकर मार्कंडेय ऋषि का तप भंग हो रहा था, इसलिए मार्कंडेय ऋषि ने माँ गंगा को आत्मसात कर लिया। बाद में लोक कल्याण की भावना से ऋषि ने माँ गंगा को पृथ्वी पर पैर का दाहिना अंगूठा दबाकर मुक्त किया। गंगा दशहरा में 10 की संख्या का बहुत महत्व है। समस्त पापों का विनाश करने वाली माँ गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसी माना जाता है कि दशहरा के दिन गंगा में 10 डुबकी लगानी चाहिए। दशहरा का मतलब होता है 10 मनोवृत्तियों का हनन। मोक्षदायिनी माँ गंगा में स्नान करने से 10 तरह के पाप धुल जाते हैं। इसमें 3 दैहिक पाप माने गए हैं, 4 वाणी द्वारा किए गए पाप और 4 मानसिक रूप से किए गए पाप भी शामिल हैं। हिंदू धर्म में गंगा माँ को माँ का दर्जा दिया गया है और गंगा जल को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। किसी भी शुभ कार्य और पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। गंगा जल के बिना कोई भी मांगलिक कार्य पूरा नहीं होता। साथ ही सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए गंगा दशहरा के दिन गंगा के पवित्र जल में स्नान अवश्य करना चाहिए। गंगा भवतारिणी है, इसलिए हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बहुत विशेष महत्व माना जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। इसी वजह से गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। अपने जीवन में आ रही समस्याओं से यदि आप निजात पाना चाहते हैं तो गंगा दशहरा के दिन कुछ उपायों को करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं कौन से है वो उपाय और कैसे करने हैं।
गंगा दशहरा पर जरूर इन चीज़ों का दान करना चाहिए। गंगा दशहरा पर पानी से भरा घड़ा दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। छाता, जूता, चप्पल, टोपी आदि का दान करना भी बहुत पुण्यकारी होता है। मौसमी और पानीदार फल के साथ ही सत्तू और गुड़ का दान इस दिन जरूर करना चाहिए। सूती वस्त्र, गमछा और धोती आदि का दान करना भी शुभ माना गया है। इसके साथ कुछ दक्षिणा भी जरूर देना चाहिए। संभव हो तो प्याऊ की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। बेघर लोगों के लिए छांव की व्यवस्था करना विशेष पुण्य देने वाला माना गया है। गंगा दशहरा के दिन मिट्टी से बना एक मटका ले और उसमें गले तक पानी भरे। अब इस पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर मटके को ढक दे और उस पर कुछ दक्षिणा रख दे। अब इस मटके को किसी शिव मंदिर में दान करें। ऐसा करने से आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएगी। इसके साथ ही आपको काम में भी संतुष्टि मिलने लगेगी और धन की प्राप्ति भी होगी और बरकत भी करेगी। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। धन प्राप्ति के लिए, धन दौलत पाने के लिए गंगा दशहरा पर कुछ उपाय किए जा सकते हैं। इसमें आपके जीवन में खुशियां आती है और धन की प्राप्ति भी होती है। धन संपत्ति पाने के लिए और दोस्तों से संबंध मजबूत करने के लिए गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा की आराधना करनी चाहिए। गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु जन जिन भी वस्तु का दान करें उनकी संख्या 10 होनी चाहिए और जिस वस्तु से भी पूजन करें उनकी संख्या भी 10 ही होनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों में वृद्धि होती है। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। 10 दाल, जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन, सुहाग सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण आदि। गंगा जल में स्नान करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं। गंगा को पाप मोचनी नदी कहा जाता है। गंगा जल का छिड़काव, गंगा के जल को घर में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय छिड़कने से ग्रह का प्रभाव समाप्त हो जाता है। किसी भी मांगलिक अवसर पर घर या यज्ञ वेदी या किसी स्थान को शुद्ध करने के लिए गंगा का जल प्रयोग किया जाता है। गंगा का पानी पीने से सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। शिवजी के जटाओं से निकलने के कारण इसमें जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसका आचमन करना बहुत ही महत्व रखता है। इससे हृदय शुद्ध होता है। कहते हैं कि किसी के प्राण नहीं छूट रहे हैं और वह तड़फ रहा है तो उसके मुंह में गंगा जल डालने से वह शांति से देह छोड़ देता है। इसलिए इसे मोक्षदायिनी गंगा नदी भी कहा जाता है। गंगा जल को घर में रखने से मिटते हैं संकट। गंगा जल का जल कभी अशुद्ध नहीं होता और न ही यह सड़ता है। इसलिए इस जल को घर में एक तांबे या पीतल के लोटे में भर कर रखा जाता है। इसे घर में रखने से सभी तरह के संकटों का समाधान होकर शुभ ही शुभ होता है और सभी तरह के रोग शोक कष्ट दूर होते हैं। गंगा का जल किसी अन्य जल में डाल देने से वह जल भी शुद्ध होकर गंगा के समान हो जाता है। यदि आप गंगा में स्नान करने नहीं जा रह सकते तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें और उसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से आपके ऊपर से सभी अशुभ प्रभाव दूर होंगे और आपके घर में धन वैभव में वृद्धि होगी। अगर आपको नौकरी और बिजनेस में तमाम कोशिशों के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है और आप अपने काम से संतुष्ट नहीं है तो आपको गंगा दशहरा में मटके का दान करना चाहिए। इसलिए मिट्टी का एक मटका ले और उसमें गले तक पानी भर ले और उसके बाद उसमें गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दे और पानी को थोड़ी सी शक्कर डाल दे। अब इस मटके पर ढक्कन लगाकर किसी ज़रूरतमंद को दान कर दे। ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता और संतुष्टि दोनों ही प्राप्त होगी और आपके घर में पैसा भी आने लगेगा और बरकत भी होगी। अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा है और उसे किसी भी प्रकार से उतर नहीं पा रहा है तो गंगा दशहरा पर यह उपाय आपको कर्ज से मुक्ति दिलवा सकता है। इसके लिए आपको अपनी लंबाई के बराबर काला धागा ले और इसे एक नारियल पर लपेट ले। फिर इस नारियल को पूजा में रखे और शाम को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। पीछे मुड़कर न देखे। ऐसा करते वक्त भगवान से कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना जरूर करें। गंगा दशहरा के दिन आपको अनार का पेड़ लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में धन की तंगी समाप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान रखें कि अनार का पेड़ भूल कर भी घर के अंदर न लगाए। ऐसा करने से आपके फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। अनार का पेड़ घर के बाहर लगाए। बुरी नज़र बचाने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके अच्छे खासे फलते फूलते बिजनेस को किसी की
बुरी नज़र न लगे तो आपको गंगा दशहरा पर यह उपाय जरूर करें। एक सफ़ेद कोरा कागज़ लेकर उस पर लाल पेन से गंगा स्रोत लिखना चाहिए। अब इस कागज़ को अच्छे से फोल्ड करके पीपल के पेड़ के पास मिट्टी में गड़ा देना चाहिए। यह उपाय आपके काम धंधे से सभी प्रकार के अशुभ प्रभाव को दूर करेगा और अच्छा बिजनेस काम चलेगा। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी जानकारी जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले जानकारी आप सभी को मिले और आप सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। हैप्पी गंगा दशहरा। गंगा दशहरे की आप सभी को हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से हार्दिक शुभकामना। माँ गंगा आप सभी के संकट कष्ट दूर करे। तो मिलते हैं एक और ऐसी जानकारी के साथ। जब तक आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तरक्की करे, उन्नति करे और भगवान आप सभी की हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धन्यवाद।